Hello, my dear friends. Welcome to NET Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीटी का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सॉफ्टवेयर होता है. सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं. आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है. कहा गया फ्रेंड्स कि जो सॉफ्टवेयर होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डेटा एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. कहा गया कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कंप्यूटर्स प्रोग्राम होता है जो कि डेटा से रिलेटेड होता है और ये प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शंस वगैरह को. कंप्यूटर को बताता है कि जो भी करना है, जो डेटा से रिलेटेड हो या अदर अदर टाइप के जो वर्क होते हैं, कैसे करना है और क्या करना है उसके बारे में यह जो सॉफ्टवेयर होता है वो बताता है. और कहा गया कि सॉफ्टवेयर जो होता है इंटरफेस के रूप में काम करता है जो यूजर्स होते हैं और जो कंप्यूटर होता है. यानी एक तो कंप्यूटर हो गया और दूसरा उसका चलाने वाला जो यूजर होता है, उसके बीच में सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंटरफेस का काम करता है. इंटरफेस का मतलब होता है कि जब दो चीजों को कोई तीसरा आपस में जब जोड़ता है उन दोनों को, तो उसी को इंटरफेस कहा जाता है. आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि सॉफ्टवेयर होता क्या है. आइए देखते हैं आगे क्या कहा गया. फिर उसमें कहा गया कि हमने सॉफ्टवेयर को समझ लिया, अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है. कहा गया कि इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू मैनेज इंटरनल रिसोर्सेज. ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर को इंटरनली मैनेज करता है जो उसके अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, और ये कंसिस्ट करता है यानी शामिल करता है, सम्मिलित करता है कई तरह के प्रोग्राम्स को. और डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग. यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर को डायरेक्टली कंट्रोल करता है, इंटीग्रेट करता है एंड मैनेज करता है इंडिविजुअली एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इन सभी सारी चीज़ों को से डायरेक्टली कनेक्ट होता है और डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कलेक्टिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल एंड हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. आइए देखते हैं आगे क्या कहा गया. कहा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम. कहा गया कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सॉफ्टवेयर के ही तरीके से होता है जो एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम होता है. और ये जो परफॉर्म करता है अलग अलग तरीके से के जो काम होते हैं, चाहे वो फाइल को मैनेज वगैरह करना हो या फिर उसको ऑर्गेनाइज करना हो, ये डेटा से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनको कैसे मैनेज करना है और कैसे एक सिस्टमैटिक वे में रखना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही की जाती हैं. और ये फर्स्ट प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का जो कंप्यूटर पर रन किया जाता है. यानी कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर हो या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, अलग अलग तरीके के जो जितने सारे कंप्यूटर होते हैं उनमें जो सबसे पहला प्रोग्राम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. यानी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं कर सकते. इसी यही कहा गया कि इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन अ कंप्यूटर व्हेन कंप्यूटर बूट्स अप. यानी जब कंप्यूटर को बूट किया जाता है तब ये इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है. फिर उसके बाद अलग अलग तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको इंस्टॉल किया जाता है. आइए देखते हैं कि इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम के कहा गया कि प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया कि जो प्रोसेस मैनेज यानी कैसे जो सारी प्रक्रिया होने वाली है कंप्यूटर में,
उसके जो प्रोसेस जितने हैं उसको कैसे मैनेज करना है, और जो उसमें मेमोरी लगी होती है, स्टोरेज वगैरह होती है, उसको कैसे मैनेज करना है, फाइल्स वगैरह जो डेटा वगैरह होते हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, उसको कैसे मैनेज करना है, और जो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट होता है तो उनको कैसे मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होती हैं। ये इसके मेन फंक्शन हैं, जो कि प्रोसेस, मेमोरी, फाइल एंड इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट है। आइए देखते हैं कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। डिवाइस ड्राइवर जो होता है एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है विच इज रिटन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग डिवाइस functional when it is connected to the computer, it is collected डिवाइस ड्राइवर। कहा गया कि एक सॉफ्टवेयर ये भी है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसे कंप्यूटर से कनेक्ट होने पर डिवाइस को कार्यात्मक बनाने के उद्देश्य से लिखा जाता है, जिसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। यानी अगर अगर आप इसको करेक्ट से समझें तो कंप्यूटर में अलग अलग तरीके की डिवाइस आती है, उस डिवाइस को चलाने के लिए उसका ड्राइवर भी होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड वगैरह हो गए, यानी इन सब को ये एक डिवाइस है जो कंप्यूटर का एक पार्ट है कि अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो पहले हमें प्रिंटर को यूज करने के लिए प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, मॉनिटर को यूज करने के लिए मॉनिटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, माउस को ऐसे ही करने के लिए, माउस को यूज करने के लिए माउस का भी एक अलग ड्राइवर आता है। जब तक ये ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होंगे कंप्यूटर में, तब तक ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगी। आई होप ये डिवाइस ड्राइवर क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने नेट स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन करें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ताकि वहाँ हम डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस होते हैं। आप वहां से अपना जो लेवल है वो चेक कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि कहां पे आप स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि एग्जाम भी बहुत करीब आ चुका है। आप क्विज के थ्रू ही अपने आप को जज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने आईसीटी पे बहुत सारे लेक्चर लिए हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हमने लेक्चर लिए हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड लेक्चर ले चुके हैं। आप इन सभी को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।